श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा अध्याय, 23वां श्लोक। श्लोक के भीतर तो सीख निहित रहती ही है। आज की सीख इसमें भी है कि श्लोक पढ़ा कैसे जाता है। कोई सीख नहीं मिल सकती अगर श्लोक पढ़ना ही नहीं आता। तो हम श्लोक से कुछ सीखें, इससे पहले हम श्लोक को पढ़ना सीखें। श्री कृष्ण यहाँ कुछ कह रहे हैं जो बड़ा अनूठा है, थोड़ा विचित्र भी लग सकता है। कह रहे हैं कि अगर मैं भी अतंद्रित होकर, तंद्रा माने आलस, नींद, तमसा की स्थिति, कि अगर मैं अतंद्रित होकर कर्म न करूं तो फिर सब मेरे ही जैसे हो जाएंगे, सब मेरा ही अनुकरण करेंगे पार्थ। तो अभी तुम्हें मैं पिछले ही श्लोक में कह रहा था पार्थ कि देखो, मुझे मेरे पास न कुछ अप्राप्त है न कुछ प्राप्तव्य है, लेकिन फिर भी मैं निरंतर कर्म में रत रहता हूँ। और अभी मैं उसी से संबंधित, उससे आगे की एक बात कह रहा हूँ कि अगर मैं तंद्रा न त्यागूं, मैं कर्म न करूं, तो ये सब मनुष्य भी मेरी तरह हो जाएंगे और कोई कर्म इत्यादि नहीं करेंगे। और अगले श्लोक में फिर आकर के कृष्ण ये भी कहेंगे कि क्या होता है जब सब मनुष्य कर्म से चूकने लगते हैं। बहुत कुछ महत्वपूर्ण है यहाँ पर, उसको थोड़ा समझेंगे। जिन शब्दों पर हमें गौर करना है, यदि, यदि बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे यदि में क्या रखा है? यदि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अहम, कर्मणि, कर्म, यदि अहम कर्म मनुष्य, इन सब शब्दों में बड़ा महत्व है। इनको समझ लिया तो आज बात सारी खुल जाएगी। श्लोक कह रहा है, यदि ह्यहम न वर्तेयं जातो कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अगर मैं तंद्रा को त्याग कर कर्म न करूं लगातार, तो पार्थ सब मनुष्य मेरे ही जैसे हो जाएंगे। यदि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और यदि के साथ ही आ रहा है यहम, हाँ, ही अहम, यहम, अहम, यदि अहम, इनमें जाना है। कौन सा अहम है जिसके साथ यदि लगा होता है? पर अहम तो आंतरिक होता है। और हम सीधे ही आंतरिक अर्थ में प्रवेश कर लें, इससे पहले मैं उचित समझता हूँ कि हम उस बाहरी अर्थ को थोड़ा नकार लें, जिसमें फंसना यहाँ बहुत आसान दिखता है।
वो बाहरी अर्थ क्या होगा? बाहरी अर्थ ये होगा कि आप श्री कृष्ण को यहाँ पर कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व तो समझ लें। बहुत आसान है इस श्लोक का कोई बाहरी अर्थ कर लेना। आप श्री कृष्ण को एक आदर्श व्यक्तित्व के तौर पर देख सकते हैं। देखा गया है, वो चूक होगी। आप श्री कृष्ण को यहाँ पर एक भगवान के रूप में देख सकते हैं, एक कर्ता भगवान जो सृष्टि को चलाने का अपना दायित्व लगातार निभा रहा है। सृष्टि है और सृष्टि को चलाने वाले भगवान हैं, और भगवान सृष्टि को चला रहे हैं, और भगवान ही तो आदर्श पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो पार्थ, मैं अपना काम करता रहता हूँ ना, मैं तंद्रा को, आलस इत्यादि को त्याग कर मैं अपना सारा काम करता रहता हूँ ना पार्थ, तो वैसे ही सब मनुष्यों को भी अपना काम करते रहना चाहिए। यह अर्थ इसका बहुत आसानी से करा जा सकता है। अगर आपकी दृष्टि बहिर्गामी है, अगर गीता आप पर सफल नहीं हो रही है, अगर गीता भी आपको आपके अंदर प्रवेश नहीं करा पा रही है, तो आप तत्काल ही इस श्लोक का वही बाहरी अर्थ कर लेंगे जो बहुत प्रचलित है और जो 99% लोग मानते हैं। 99% लोग ही नहीं, अधिकांश भाष्यकार भी मानते हैं कि श्री कृष्ण बाहर खड़े हुए हैं और श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं और श्री कृष्ण का काम है समूची सृष्टि का संचालन करना। और कृष्ण कह रहे हैं कि देखो मैं पूरी सृष्टि चलाता हूँ ना अर्जुन, और मुझे भी तो आलस वगैरह आते हैं, मैं उन सब का त्याग कर अपना निर्धारित कर्म करता रहता हूँ, तो तुम भी अपना निर्धारित कर्म करते रहो। और अगर कहीं मैंने अपना काम करना छोड़ दिया तो सब मनुष्य मुझे देखेंगे, मैं ही उनका आदर्श पुरुष हूँ, मुझे देखेंगे मैंने काम करना छोड़ दिया तो सब लोग भी अपना काम करना छोड़ देंगे। और हमें ये अर्थ एकदम तुरंत जच जाता है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ तो हम हर जगह होती देखते हैं, परिवारों में, कार्यालयों में, विद्यालयों में, बाजारों में। जहाँ कहीं भी कोई प्रमुख होता है, प्रधान होता है, जहाँ कहीं भी कोई अपने आप को आदर्श के पद पर बैठाता है, वहाँ वो इस बात का विशेष ध्यान रखना ही चाहता है कि वो अपने से कनिष्ठ लोगों के सामने एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करे। हाँ या ना? ये जो बात यहाँ कृष्ण आपको कहते प्रतीत हो रहे हैं, ये बिल्कुल वही बात है जो परिवार का कोई आम मुखिया भी कहेगा। आप इस श्लोक का यही अर्थ लगाएंगे ना कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो मैं पूरी दुनिया को चलाता हूँ, और अगर मैंने ही अपने काम में ढिलाई कर दी तो पूरी दुनिया के लोग भी अपने अपने काम में ढीले पड़ जाएंगे। यही अर्थ है, मोटे मोटे तौर पे यही अर्थ करा जाता है। तो ये तो वही अर्थ है जिस पर किसी आम मध्यम वर्गीय परिवार का मुखिया भी चलता है कि देखो अगर मैंने अपना सब काम ठीक से नहीं किया तो घर के बच्चे बिगड़ जाएंगे, अगर मैं ही सुबह देर तक सोता रहा तो कौन उठेगा। यही काम किसी दफ्तर, किसी कार्यालय, किसी कंपनी में कोई भी बॉस भी करता है। अगर मैं ही शाम को घर जल्दी चला गया तो मेरे मातहत भी सब भाग जाएंगे। अगर मुझे इनसे देर तक काम कराना है तो मुझे स्वयं भी देर तक रुकना पड़ेगा। मुझे इनसे सुबह से व्यवस्था से, अनुशासन से काम कराना है, यदि समय की पाबंदी से, तो मुझे स्वयं भी समय पर ही आना पड़ेगा। ये तर्क तो हर जगह चलता है, आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने का तर्क। अब जो तर्क हर जगह चलता है, मुझे कहिए वो कृष्ण का तर्क कैसे हो सकता है? अगर आपने किसी भी साधारण तर्क को कृष्ण का तर्क बना दिया तो क्या आपने कृष्ण को साधारण ही नहीं बना दिया? जो न्यारा है आप उसे संसारा बना रहे हो। जो बिल्कुल
अनूठा है, अद्वितीय है, अनुपम है, उसे आप अपनी शक्ल में गढ़ रहे हो, ये कोई अच्छी बात, कोई उपयोगी बात। तो सबसे पहले तो, इससे पहले कि मैं आपको इसके भीतरी अर्थ में लेकर के जाऊं, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आज तक आपने यदि इसका कोई बाहरी अर्थ कर रखा है तो उसे त्याग दें। भीतरी अर्थ में जाने के लिए अनुशासन चाहिए, श्रम चाहिए, ध्यान चाहिए। बाहरी अर्थ बहुत सस्ता है, वो तत्काल ही प्रतीत होने लग जाता है कि हाँ, कृष्ण कह रहे हैं मैं अपना काम कर रहा हूं अर्जुन, वैसे तुम भी अपना काम करो ना, और तुम्हारा क्या काम है, युद्ध करना। तो ऐसा तर्क देकर कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने हेतु। तो नहीं, यहाँ बात इतनी साधारण नहीं है, इतनी सीधी नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ सीधा और साधारण होता है, गौर कर लीजिएगा, लिख लीजिए, वो सस्ता भी होता है, बिना मूल्य का। कोई वजह ही होगी कि परम सत्ता को अनूठा कहा गया है, अतुल्य कहा गया है, अद्वितीय कहा गया है। कोई बात होगी ना, उसके जैसा कोई नहीं, वो परम है, वो असंग है, उसको कोई उपाधि तक नहीं दे सकते। ये तो छोड़ो कि उसके बगल में खड़े हो सकते हो, बगल में तो खड़े हो ही नहीं सकते। उसे कोई उपमा नहीं दे सकते, वो अनुपम है, वो अगाध है, वो अपार है। ये तो छोड़ो कि तुम दूसरे तट पर, माने उसके पार देख लोगे, उसका कोई पार है ही नहीं, वो अनंत है, वो असीम है। जिसको कहा गया अनंत, असीम, अद्वैत, अगम, अगोचर, अलख, वो क्या हमारे जैसा होगा? वो क्या हमारे जैसा होगा? तो गीता का हम कोई भी सस्ता अर्थ कर लें, उससे पहले हमें थोड़ा आईने की जरूरत है। एक आम परिवार का आम मुखिया जो बात कहता है वही बात श्री कृष्ण के श्रीमुख से तो नहीं कही जाएगी ना, कही जाएगी? कहिए। एक साधारण बाजार में एक साधारण दुकानदार है, वो कह रहा है अरे ये मेरी दुकान पर एक बैठता है मुंशी और एक बैठता है सेल्समैन, विक्रेता, और एक आता है नौकर झाड़ू पोछा वाला, और तीनों ही मक्कार। सुबह 9 बजे खुलनी होती है दुकान, 9 बजे बोल रखा है दुकान खोल दो, 9 बजे कोई खोलता ही नहीं दुकान। तो एक ही तरीका है क्या, 8:45 बजे मैं ही पहुंच के दुकान के सामने बैठ जाऊं, और जैसे जैसे ये देर से 1 सवा 9 आ रहा है, 1 साढ़े 9 आ रहा है, और मुंशी तो बहुत ही बदमाश है, 9:45 आता है, इनके कान उमेठूं। ये बाजार का तर्क गीता पर तो लागू नहीं होता होगा, ये होगा? ये एक तरह से पाखंड का भी तर्क है ना, कि है नहीं कि मैं वो नहीं करूंगा जो मुझे करना है, मैं वो करूंगा जो मुझे दूसरों से काम करवाने के लिए करना है। इसमें सहजता कहाँ है, इसमें निष्कामता कहाँ है, इसमें आत्मीयता कहाँ है? इसमें तो दृष्टि पूरी दूसरों पर है, इसमें तो दृष्टि जो है दूसरों पर है कि उससे काम करवाना है तो खुद भी काम करो, उसको दौड़ाना है तो खुद भी दौड़ो। इसमें वेदांत कहाँ, इसमें अद्वैत कहाँ? तो ये जो अर्थ है इसको हमें खारिज करना पड़ेगा। कोई साइकिल चला रहा हो, उसका काम ही यही साइकिल चला, देखो भगवान जी दुनिया चला रहे हैं, बेटा तो साइकिल चला। दुकान चला रहा हो, देखो भगवान जी दुनिया चला रहे हैं, बेटा तो दुकान चला। क्या तर्क दिया, गजब। भगवान जी पूरी दुनिया चला रहे हैं, अखिल जगत का कारोबार,
समस्त विश्व का व्यापार चला रहे हैं, तू कम से कम अपना किराना भंडार चला, उधर चला अखिल व्यापार, इधर चला किराना भंडार। ये किया है हमने गीता के साथ। और आप कहीं भी जाएंगे, आपको कहा जाए 3.23 तीसरा अध्याय 23वां श्लोक, आपको आमतौर पर ऐसा ही कोई अर्थ सुनने को मिल जाएगा। व्यर्थ का अर्थ, अर्थ नहीं अनर्थ, ये अर्थ नहीं करना है। बात आ रही समझ? तो कौन सा अर्थ करना है? वापस आते हैं उस आंतरिकता पर जहां से आज हमने शुरुआत ही करी थी। ठीक ठीक ठीक, एक मिनट, ठीक ठीक, बैठो। यदि और अहम, यदि और अहम, यहीं से श्लोक का आरंभ हो रहा है। वो कौन सा अहम है जिसके पास यदि होता है? यदि का क्या अर्थ होता है? विकल्प। यदि का अर्थ होता है विकल्प, अगर, अगर मगर। यदि श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि मैं तंद्रिल पड़ा रहूं तो क्या होगा? अहम के साथ यदि यदि जुड़ा हुआ है तो जान लीजिए वो कि आत्मा तो नहीं है। श्री कृष्ण यहां आत्मा होकर बोल ही नहीं रहे। श्री कृष्ण यहां आत्मा होकर नहीं बोल रहे, यहां विकल्प मौजूद है। यहां पर यदि श्री कृष्ण समाधिस्थ है भी तो ये सविकल्प समाधि है, विकल्प के साथ बोल रहे। आत्मा के पास कोई विकल्प नहीं होता। श्री कृष्ण यदि यहां आत्मा होकर बोल रहे होते तो यदि कह ही ना पाते। आत्मा के पास विकल्प होते ही नहीं है। आत्मा एक है, उसके सामने दो राहें कभी होते ही नहीं है। वो चुनाव कैसे करेगी? आत्मा नहीं चुनाव करती। चुनाव करने का काम अहम कमाने चेतना का होता है। आत्मा के साथ तो निर्विकल्पता चलती है। तो जहां आपने देखा यदि हम माने, अरे भाई कृष्ण यहां बन गए हैं अहम, जो आत्मा की गोद में बैठा तो है पर जिसने उठने का विकल्प त्याग नहीं दिया। अहम जो जगा तो है पर जिसने तंद्रा का विकल्प त्याग नहीं दिया। जो निकट तो है पर एक नहीं। जो डूबा तो है पर घुला नहीं। मिट्टी का ढेला लो, उसे पानी में डाल दो, एक अर्थ में वो पानी से अभिन्न हो गया। मिट्टी का ढेला आपने पानी में डाल दिया, वो एक अर्थ में पानी से अभिन्न हो गया। किस अर्थ में? आप दूर से देखिए, आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ढेला कहाँ है बताओ? पानी के बाहर मिट्टी थी, मिट्टी का ढेला बन गया, ढेला पानी में चला गया। आप दूर से देखिए, आपको पानी ही पानी दिख रहा है। बताओ मिट्टी का ढेला कहाँ गया? कहीं गया क्या? नहीं गया। लेकिन मिट्टी के ढेले ने पानी के भीतर होते हुए भी अपनी अहमगत सत्ता, अपना पृथक अस्तित्व अभी सुरक्षित रखा है। यह सविकल्पता है। मैं हूं तो तुम्हारे अंदर ही, लेकिन अभी अपने आप को बचाए हुए हूं, अभी अपने आप को मिटा नहीं रहा। मैं तुम्हारे भीतर वैसे ही हूं जैसे पानी के भीतर ढेला। यह अलग बात है कि पानी के भीतर ढेला बहुत देर तक अपने आप को बचा पाएगा नहीं, मिटना पड़ेगा। पानी के भीतर की मिट्टी था वो, उससे तो बहुत बेहतर हो गया है कि अंदर ही आ गया। सुन लिया होगा उसने कबीर साहब को, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। उन्होंने कहा अब किनारे बैठने से कोई लाभ नहीं, चलो प्रवेश ही कर जाते हैं। लेकिन अहम की चाल वारी माया। उसके दाएं पानी, उसके बाएं पानी, उसके ऊपर पानी, उसके नीचे पानी, लेकिन फिर भी उसके भीतर नहीं पानी। वो 24 घंटे पानी से घिरा हुआ है, लेकिन कुछ यत्न करके उसने पानी को अभी अपने भीतर प्रवेश करने से रोक रखा है। और पानी चीज ऐसी है,
कि जबरदस्ती नहीं करती, आमंत्रण देती है, आमंत्रण देती है, बुलाती है, पुकारती है, रिझाती है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, बल प्रयोग नहीं, बलात्कार का कोई काम नहीं है। समझ में आ रही? ये सविकल्पता होती है, बहुत ऊंची चीज है सविकल्पता, छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि सविकल्पता का मतलब है कि ढेले ने अपने लिए अंततः तो विगलन चुन ही लिया है। इतना मूर्ख नहीं है, वो जानता है वो कि जहां वो जा रहा है वहां बचेगा नहीं, लेकिन इतना साहसी भी नहीं है वो कि अपने आप ही कह दे मैं टूटा, मैं गला। तो उसने अपने आप को गलाने का काम पानी को सौंप दिया है। वो कहता है तुम्हारे संपर्क में हूं, धीरे धीरे तुम ही मुझे गला दो। जो हम कर सकते थे हमने कर दिया। हम इतना कर सकते थे कि किनारे से उठकर तुम में आ गए, इतना हमने कर दिया है कि दूर से उठकर तुम्हारे पास आ गए। अब आगे का काम हमसे नहीं हो पाएगा, क्षमा, आगे का काम खुद ही कर लो। ये सविकल्पता होती है, बहुत भारी बात है सविकल्पता, छोटी मोटी बात नहीं। विद्वानों ने यहां तक कहा है कि निर्विकल्पता तो आपके हाथ में होती ही नहीं है। आप तो अहम हैं और अहम के पास विकल्प होता है। आप इतना ही कर सकते हो कि अपने विकल्प का अंत तक सदप्रयोग ही कर लो। और जो फिर आखिरी बात होती है अपने विगलन की, वो अनुग्रह से आती, वो ग्रेस है। ढेले का काम है अपने आप को पानी के सुपुर्द कर देना। वो गलेगा कब, छोड़ दो, पानी को देखने दो ना। जब अपने आप को पानी के सुपुर्द कर दिया तो गलाने का काम भी पानी ही कर लेगा। दूसरी ओर दूसरे तत्वज्ञों की दृष्टि रही है कि नहीं, अभी अगर अपने आप को बचाए हुए हो तो इसमें भी कहीं ना कहीं तुम्हारी माया है। मैं समझता हूं दोनों ही बातें ठीक है अपनी अपनी जगह, क्योंकि अगर आप बचे हुए हो तो कहीं ना कहीं बचने का चुनाव तो करा होगा। दूसरी ओर इस बात का आपको पूरा पूरा श्रेय भी दिया जाना चाहिए कि आपने मिटने का निर्णय तो कर ही लिया। कोई छोटी बात नहीं है सागर में प्रवेश कर जाना। आप प्रवेश कर गए हो तो लवलीन भी हो ही जाओगे। कब तक बचे रहोगे? तन को सागर के सुपुर्द कर दिया तो तन्मय तो होना पड़ेगा, बच नहीं सकते। हाँ, बस ये है कि अपने लिए जैसे थोड़ा समय खरीद लिया है। कह रहे कि तत्काल मृत्यु से बड़ा डर लगता है, तो क्या धीरे 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 गल सकते हैं जैसे पानी में ढेला गलता है, धीरे 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 धीरे। कह रहे ऐसे सुविधा रहेगी, पता भी नहीं चलेगा और मिट भी जाएंगे। जैसे नींद आती है, एक झटके में थोड़ी आती है। लेट जाते हो, धीरे 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 चेतना बदल जाती है। समझ में आ रही बात? तो सविकल्पता बड़े साहस का काम है, और साहस के बाद प्रतीक्षा रहती है बस अनुग्रह की। वहां पर साधक कहता है मैं अधिकतम जो कर सकता था मैंने कर दिया और शेष तुम पर छोड़ दिया। तुम जानो तुम्हारा काम। मैं तो अब आ गया हूं ना तुम्हारे राज्य में, ये तुम्हारी रियासत है। मैं सागर में आ गया, भीतर आ गया, ये क्षेत्र तुम्हारा है, तो यहां अधिकार तुम्हारा है। तुम मुझसे इतना अगर प्रेम करते ही हो तो मुझे गला लो ना जल्दी, मैं कहां रोक रहा हूं। पर स्वयं मुझे माफ करना, पापी हूं मैं, स्वयं इससे अधिक और इससे ज्यादा तेजी से मैं नहीं गल पाऊंगा। और ये बात सहमत होने लायक है। उसने इतना ही कर दिया है कि अपने आप को बचाए नहीं रखा है। वो ये भी तो कर सकता था कि निकट आ गया, निकट भी तो आ जाते हैं कि मिट्टी खेत से उठकर नदी किनारे आ गई हवा चली और खेत की धूल उठकर नदी किनारे आ पड़ी और कह रही है देखो हमें प्रेम कितना है, हम बिल्कुल पास आ गए हैं। वो पास आना भी क्या है, व्यर्थ की बात। वो तो तटस्थता है, ऐसी तटस्थता जिसमें आप जल से किसी तरह अपना बचाव कर रहे हो। प्रवेश ही कर जाना दूसरी बात होती है, और इसका श्रेय मिलता है। इसीलिए
सविकल्पता को भी समाधि की एक कोटि ही माना गया है। सविकल्पता को भी समाधि की ही एक श्रेणी माना गया है। समझ में आ रही बात? और अब आप आगे थोड़ा ध्यान दें, आगे की बात और भी है, वो ये कि मैंने आपसे हमेशा आग्रह करा है कि फिसलने की संभावना और बचे रहने की जिम्मेदारी आखिरी सांस तक होती है। तो मैंने सदा आपको क्या कहा है कि अगर आप जीवित हो तो विकल्प तो रहेगा। तो मेरा भी यही मानना है कि बात तो अंत तक आपके ही चुनाव माने आपके ही विकल्प की रहती है। विकल्प रहेंगे, आप उसमें से चुनेंगे। समझ में आ रही बात? तो समाधि तो सविकल्प ही रहती है, सविकल्प, संप्रज्ञात, सविकल्प। और उसी में तो मजा है ना। साहस की आवश्यकता कहां अगर भय ही ना हो। आपकी सतर्कता 2 कौड़ी की अगर खतरा ही ना हो। कौन सी जीत अगर हार सकते ही नहीं थे। तो मैंने तो आपको यही सलाह दी है कि मान के चलिए कि कभी भी हार सकते हैं, और संभल के चलो रे, क्योंकि कभी भी फिसल सकते हैं। आप यही मानकर चलो। इस सविकल्पता के बाद निर्विकल्पता जब आती है तो आपको बता के, आपसे पूछ के नहीं आती। मैंने कहा वो अनुग्रह, ग्रेस के रूप में आती है। हम उसकी बात क्यों करें? ग्रेस का अर्थ ही क्या होता है? जिससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। तुम्हें पता है कि अगर कोई अनुकंपा कर रहा है, अनुग्रह, अनुकंपा, ग्रेस, अगर कोई आप पे अनुकंपा कर रहा है, आपको पता है कब करेगा? पता है? हमें क्या पता? आपके हक की बात है वो, आप अधिकार से बोलेंगे चल कृपा कर। तो जब जिस चीज पर आपका कोई अधिकार नहीं, जिसके आने का कुछ पता नहीं, उसकी बात करके क्या समय खराब करना है? तो निर्विकल्पता होती होगी अंत में, पाछे पाछे हरि फिरे, होता होगा, ऐसा होता होगा, उन्होंने बोला है तो होता होगा। लेकिन मैं क्यों बात करूं अभी? मुझे तो वो बात करने दो ना जो मेरे लिए उपयोगी है। मेरे लिए क्या उपयोगी है? सही संकल्प और सही विकल्प। मेरे लिए तो उपयोगी सही चुनाव है ना। होती होगी कोई दशा जिसमें गलत चुनाव अब हो ही नहीं सकता। मैं क्यों मानूं? मान भी लूं तो मुझे लाभ क्या? नुकसान और हो जाएगा। हम बड़े कल्पनाशील होते हैं। मान लोगे कि वैसी कोई दशा होती है तो फिर अगले दिन ये भी मान लोगे कि तुम्हारी वो दशा आ गई है। मानना ही तो है। मानने से कौन रोक रहा है? 2 कौड़ी की कल्पना, मन का घोड़ा जिधर दौड़ा दौड़ गया, आसमान पे चढ़ गया, कौन रोक? दाम थोड़ी चुकाने पड़ते हैं, आसमान में टोल टैक्स नहीं, चढ़ गया आसमान पे। मनवा तो पंछी भया, फट, बिना टिकट के आकाश में उड़ गया, उड़ के चला आकाश। कहते जहां न जावे रवि वहां जावे कवि। सूर्य के प्रकाश को भी पृथ्वी तक आने में कुछ समय लगता है, पर आपके मन को बताइए सूर्य तक जाने में कितना समय लगता है? जाइए जरा सूर्य तक, कितना समय लगा? पहुंच गए सूर्य पे ना? कोई है जो नहीं पहुंच सकता सूर्य पे? पहुंचो। तुम पहुंच गए, पहुंच गए, देखो पहुंच गए, तुम पहुंच गए, पहुंच गए, तुम पहुंच गए, पहुंच गए। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8-9 मिनट लगते हैं, और तुम 8-9 सेकंड लगाए बिना पहुंच गए। तो मन ऐसा होता है, मनवा तो पंछी भया उड़ के सट, और ऊपर से ही गिर पड़ा मन माया के पास, धाड़ से गिरा। कहां गया, कहां गया? पहुंच तो गए थे, हम तो आत्मा आराम हो गए थे,
आत्मविद हो गए थे, ब्रह्मज्ञ हो गए थे, क्या हुआ? ऊपर गए तो भगवान मिले थे, श्री भगवान के कमल चरणों में बैठ करके हम रसास्वादन कर रहे थे, और पीछे अंदर से घर से आवाज आई, सुनो जी जलेबी लेके आओ। क्या हुआ? ऊपर से ही गिर पड़ा मनमाया के पास, सब समाप्त, खत्म। तो हमें नहीं कल्पना करनी, निर्विकल्पता होती होगी तो हो। राम जाने राम का काम जाने, हमें क्या लेना देना, वो उसकी चीज है, वो मिलती होगी तो तोहफे में, भेंट में मिलती है, हमें नहीं पता। कोई आपको उपहार देने आ रहा हो, आप पहले से ही अनुमान और कयास लगाना शुरू कर दें, आशा बांधें, तो ये बात फजीहत की है ना, कि नहीं? आपको पता है आज कोई आ रहा है और आप पहले से ही सोच रहे हैं क्या लेके आ रहा होगा, क्या है? कोई प्रेम की तो बात हुई नहीं है, दो कौड़ी की आशा, तो आशा नहीं करते। हमारा काम है सही चुनाव करना, हम वो करेंगे। तो निर्विकल्पता और सविकल्पता को लेकर के मेरा क्या कहना है? मेरा कहना है जब तक मैं हूं विकल्प है, जब तक मेरी सांस चल रही है विकल्प है, और मैं तो यही देख रहा हूं कि विकल्प है, मेरा यही अनुभव है कि विकल्प है, और उन्हीं विकल्पों में सही विकल्प चुनना ही मेरी मुक्ति का साधन है। तो क्या निर्विकल्पता जैसा कुछ होता नहीं? मैं मौन हूं, मैं नहीं जानता, होता होगा तो होता हो, मुझे क्या लेना देना, शायद होता होगा, शायद होता हो, मैं नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूं कि तो क्या 10वीं में जब पहुंच जाते हो तो 9वीं की किताबें छूट जाती हैं? मैं नहीं जानता, मैं 10वीं में पहुंचा नहीं। मैं तो ये जानता हूं कि मुझे 9वीं की किताबों में डूब जाना है, और 9वीं की किताबों में डूबे 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 किसी दिन कोई मुझसे कहेगा अब ये सारी किताबें छोड़ दो, जरूरत नहीं, इस विकल्प को त्याग दो, तुम 10वीं में आ गए, छोड़ दो ये किताबें। कोई कहेगा तो कहेगा, हम देख लेंगे, हमें नहीं पता। हम अभी से बैठ करके कल्पना काहे को करेंगे? और कल्पना करूंगा तो 9वीं में ही रह जाऊंगा। मेरा क्या काम है, 10वीं की कल्पना करना या 9वीं की किताब में डूब जाना? तो मैं तो अपने अनुभव, अपने यथार्थ से जानता हूं कि मैं जिधर को जाता हूं मुझे चौराहे चौराहे दिखते हैं, मुझे सही मार्ग चुनना है। मैं क्यों कल्पना करूं मंजिल की? मेरा काम है सही मार्ग चुनते रहना। समझ में आ रही बात? श्री कृष्ण वही बात यहां कह रहे हैं, अहम के साथ ही यदि लगा दिया। कितनी ज्यादा ये सत्यनिष्ठा की बात है। अर्जुन के सामने वो नहीं कह रहे कि मैं निर्गुण निराकार निर्विकल्प ब्रह्म मात्र हूं, वो कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन बहुत मामलों में बिल्कुल तेरे जैसा हूं। अर्जुन, तेरे जैसा ना होता तो तेरे संवाद भी ना कर पाता, ना होता तेरे जैसा तो सिर्फ तेरा गुरु होता, तेरा सखा नहीं हो पाता। और याद रखना, गीता संभव तभी होती है जब जो गुरु है तुम्हारा वो किसी तल पर तुम्हारा मित्र भी हो, नहीं तो गीता नहीं हो पाएगी। अगर तुम्हारा गुरु तुम्हारा मित्र नहीं है तो वो एक छोर पर तुमसे संपृक्त होगा नहीं, वो तुम्हारे दिल की बात नहीं जान पाएगा, तुम्हारे मन को समझ नहीं पाएगा, तुमसे तुम्हारी भाषा में बात नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से अर्जुन की भाषा में बात कर पाते हैं, वो गुरु भी हैं मित्र भी हैं। समझ में आ रही? एक छोर पर कदाचित बैठे होंगे वो निर्गुण निर्विकल्प, दूसरे छोर पर वो बिल्कुल सगुण है और सविकल्प। समझ में आ रही है बात? ये इसी सविकल्पता को ही सबीजता भी कहते हैं। सबीजता, सबीजता का अर्थ होता है सब मिट गया है लेकिन उसके पुनः वापस आ जाने का बीज अभी बाकी है, तो मैं सावधान रहूंगा। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि वो चली गई। साहब ने बोला है कि एक सज्जन थे तो उनके सामने माया आई, खतरनाक भैंसिया बन के, लंबे लंबे सींग वाली, वो देसी नहीं जो सस्ती अपना गाय जैसी घूमती है, गाय की संगत में रह के वो भी बेचारी सीधी हो गई है, अफ्रीकी।
तो बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। सामने उनके खड़ी थी, उन्होंने इसको ये दांव मारा, ये चकमा मारा, जैसे स्पेन में नहीं होता है, देखा कभी? हाँ, तो कुछ कुछ करके किसी किसी तरीके से, वो सांड होता है तो सांड को चकमा देते हैं, भागते हैं कुछ, तो ऐसे ही इन्होंने भैंस के साथ करा। तो वो भैंस को उन्होंने अंततः चकमा दे ही दिया। भैंस उनको ऐसे ऐसे करके अपने खुर से मिट्टी उड़ाती हुई मारने को आई, और ये बिल्कुल कूद के अलग हो गए और बहुत खुश हुए कि भैंस तो निकल गई। और जितनी देर में खुश हो रहे थे उतनी देर में भैंस ने निकलते निकलते पीछे से ऐसी दुलत्ती मारी, ऐसी दुलत्ती मारी कि बिल्कुल सीधे लॉन्च हो गई। ये चंद्रयान जाएगा तो इनको पाएगा, वहीं पड़े हुए हैं अभी तक, सीधे चांद पे पहुंचे हैं। अब कोई वो दोहा खोज ले तो अच्छा है, मेरी स्मृति साथ नहीं दे रही, बड़ा सुंदर है। कि आगे से मारती है सींग से, और अगर सींग से बच गए तो पीछे से मारती है लात से। तो वो ऐसी चीज है, उसके सामने सावधान ही रहना होता है, याद रखना होता है कि बीज अभी शेष है, खतरा अभी शेष है। और खतरा जब टलेगा तब टलेगा, तो राम टालेगा, हम तो यही मानेंगे कि खतरा अभी है। लात से खोजना, लात आएगा उसमें, आपका नाम लिखो, साथ में लिखो लात। सींग और लात लिखो तो शायद मिले। मिला? तो यहां पर कह रहे हैं कृष्ण कि मैं वो अहम हूं अर्जुन, जो आत्मस्थ तो है पर जिसके पास तंद्रा का विकल्प अभी शेष है, जो सत्यस्थ तो है, जो ब्रह्मस्थ तो है, लेकिन जिसके पास अभी गुणों का विकल्प अभी शेष है, माने प्रकृति की तरफ जाने का विकल्प अभी शेष है। तंद्रा माने बेहोशी, तंद्रा माने मोह, नींद को तंद्रा कहते हैं। यहां पे तंद्रा का अर्थ प्रकृति से लीजिए। जब किसी को नींद आ रही होती है, ऐसे ऐसे उसकी पलकें भारी हो रही होती हैं, तो हम कहते हैं अब तंद्रिल हो रहा है, ऐसे होता है, बेहोश पलकें, भारी पलकें, नींद अब बस झूम रहा है, गिर ही जाएगा, तंद्रिल हो रहा है, तंद्रा। तो अर्जुन, मैं वो हूं जिसके पास ये विकल्प अभी शेष है कि वो तंद्रा को चुन सकता है, लेकिन मेरी सत्यनिष्ठा ऐसी है कि मैं तंद्रा को कभी चुनता नहीं। मैं अहम हूं। अब अहम का क्या अर्थ हुआ? अहम ही। अब अहम का कोई बाहरी अर्थ नहीं है, अब अहम का कोई बाहरी नहीं, भीतरी अर्थ है मात्र। अब अहम का जो अर्थ है वो हम सबके लिए प्रासंगिक हो गया। अभी हमारी आपकी सबकी बात हो गई। तो अर्जुन, मैं वो अहम हूं जो आत्मा के पास है, पर जो आत्मा से कभी छिटक सकता है, लेकिन मैं अपने आप को छिटकने देता नहीं। मैं अपने आप को छिटकने देता नहीं, क्योंकि मैं छिटका तो पीछे वाले सब छिटक जाएंगे। पीछे वालों का यहां पे नाम क्या है? मनुष्य। हाँ, अब लिखिएगा जरा, यही लिखिए बस।
मैं छिटका तो पीछे वाले सब छिटक जाएंगे। इस वाक्य की हमें विवेचना करनी होगी। मैं छिटका तो पीछे वाले सब छिटक जाएंगे। क्या अर्थ है इसका? बात आंतरिक है तो बात अंतर जगत की है, ठीक है। अहम कोई एक चीज नहीं होती, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं गत किसी सत्र में, ठीक है। अहम का ही एक हिस्सा होता है जो आत्मा की तरफ होता है, और अहम के ही हिस्से होते हैं जो प्रकृति की ओर भाग रहे हैं, ठीक। आत्मा की ओर जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं प्रेमी, और प्रकृति की ओर जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं मोही, ठीक है। तो अहम एक पूरा विस्तार होता है, इधर को भी खिंच रहा है उधर को भी खिंच रहा है, खंडित विस्तार, टुकड़े टुकड़े हैं उसमें, जैसे एक एक एक, एक जंजीर हो, उसकी कड़ियां हो बहुत सारी, और कुछ कड़ियां जो इधर को भाग रही हैं और कुछ कड़ियां जो इधर को भाग रही हैं। जैसे एक जंजीर हो, उसकी कुछ कड़ियां लोहे की हैं और कुछ तांबे की हैं। और आत्मा क्या है? एक विशाल चुंबक। आत्मा क्या है? चुंबक। और जंजीर की कुछ कड़ियां काहे की हैं? लोहे की हैं। तो उसकी वो कड़ियां खिंच रही हैं आत्मा की ओर, और दूसरी कड़ियां नहीं खिंच रही, वो पड़ी हुई हैं। तो बाकी कड़ियों को खींचने की भी जिम्मेदारी अब किसकी आ गई है? लोहे की कड़ियों की। बाकी कड़ियों को भी उनकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी आ गई है? लोहे की कड़ियों की। ये अहंकार होता है, एक पूरी श्रृंखला, उसके कई हिस्से होते हैं। उसके एक हिस्से को आत्मा से प्यार है, उसके दूसरे हिस्से को किसी और से प्यार है, उसके कई प्यार होते हैं। तभी तो उसको कहते हैं कि उसमें निष्ठा नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वो प्रेम नहीं करता, ऐसा कोई भी नहीं है जैसे सत्य से, आत्मा से, राम से, कृष्ण से प्रेम नहीं है। सबको प्रेम होता है। दिक्कत ये नहीं है कि हमें कृष्ण से प्रेम नहीं है, दिक्कत ये है कि हमें सिर्फ कृष्ण से प्रेम नहीं है, हमारे 5 प्रेम और भी हैं। वही मामला फंस जाता है, वो जो और 5 प्रेम है। कृष्ण से प्रेम आप ना कर पाओ ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा। कृष्ण का तो नाम ही है वो जो खींच ले। कृष्ण का मतलब है वो जो खींच ले। ऐसा नाम ही न किसी अवतार पुरुष को दिया गया, न आदर्श को दिया गया, न इतिहास पुरुष को दिया गया। ये नाम आज तक किसी को दिया ही नहीं गया है। जिससे तुम बच नहीं सको उसको कहते हैं कृष्ण। ये नाम में निहित है कृष्ण, वो खींच लेंगे, आप नहीं बच पाओगे, क्योंकि उनमें सच्चाई है, और सच्चाई आपका स्वभाव है, उसी के लिए प्यासे हो, खींचेंगे कैसे नहीं, ठीक है। लेकिन गजब बात यह कि वो खींचते हैं तब भी हम बचे रह जाते हैं। कैसे बचे रह जाते हैं, बात यहाँ पे समझ में आएगी। और जिसने आज ये समझ लिया उसे न बचने का सूत्र मिल जाएगा, और आंतरिक सूत्र है, कोई बाहरी काम नहीं करना है। तो हम कह रहे हैं आपके ही भीतर कुछ ऐसा है जो सच्चाई की तरफ है, और आप ही के भीतर कुछ ऐसा है जो सच्चाई की तरफ नहीं है। ये जो बात बोली जा रही है आपके ही उस हिस्से से बोली जा रही है जो आत्मा के बिल्कुल निकट बैठा हुआ है ना। आत्मा के निकट बैठा है, पर हो सकता है आत्मा के निकट ना भी हो, इसीलिए कह रहा है यदि उसके सामने अभी ये खतरा है कि उसको जो बाकी हिस्से हैं वो पीछे खींच लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा अहम अभी नहीं आत्मा में पहुंच गया। अहम के ही टुकड़े हैं जो इधर उधर भागने को तैयार है, उनको इधर भागना उधर भागना, यहाँ भाग जाओ, गायब हो जाओ, कुछ करो। तो खतरा अभी पूरा है कि गायब हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा ही एक हिस्सा है जो आत्मा के पास है। अब सूत्र समझिएगा, जो आत्मा के पास है वही तुम में सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, वही तुम्हारा प्राण है, और वही तुम्हारी आशा है। तुम में जो कुछ भी ऐसा है जो आत्मा के पास का है वही तुम्हारी प्राण रक्षा कर रहा है। उपनिषद कहते हैं ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तुम्हारे ही भीतर वो है जो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, वही तुम्हें मुक्ति दिलाता है। और तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, वो तुम्हें बंधन में डालता है।
तो कृष्ण कह रहे हैं वो जो तुम्हारे भीतर सबसे अच्छा और सबसे ऊंचा है उसको कभी गिरने मत देना। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ है, तुम्हारी जिंदगी में 100 चीजें हैं, जैसे एक जंजीर में 100 कड़ियां होती हैं, उस कड़ी का एक हिस्सा है। ऐसे मान लो कि जंजीर है जो 100 अलग अलग धातुओं की कड़ियों की है, उसमें 100 कड़ियां हैं और सब अलग अलग धातुओं की है, सिर्फ उसमें एक कड़ी है जो लोहे की है, ठोस फौलाद, सिर्फ एक कड़ी, सिर्फ एक कड़ी। कृष्ण कह रहे हैं उस एक कड़ी को टूटने मत देना। अगर उसको टूटने नहीं दिया तो बाकी 99 अपने आप उसके पीछे पीछे खिंचे चले आएंगे। उस एक में इतना दम है कि वो 99 खींच लेगा, वो एक, और वो एक तुमसे बाहर गए, तुम्हारे भीतर की कोई चीज है। दिक्कत बस ये है कि तुम्हारे भीतर 100 हिस्से हैं, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे भीतर 100 हिस्से हो तो हो, तुम्हारे भीतर एक हिस्सा है जो तुमको तार देगा। तुम्हारे ही भीतर कुछ ऐसा है तुम्हें बचा देगा, लेकिन तुम्हारे भीतर वो जो है तुम्हें बचा देगा, उसको हारने मत देना। तुम उसको बचाओ, वो तुम्हें बचा देगा। धर्मो रक्षति रक्षिता का यही अर्थ है। तुम उसको बचाओ, वो तुम्हें बचा देगा, और बाकियों पे ध्यान छोड़ दो, बाकी सब वो अपने आप ठीक कर देगा। बाकी जो 99 हैं उनकी देखभाल, सुरक्षा, स्वास्थ्य की तुमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम उस एक चीज की परवाह कर लो जो तुम्हारे जीवन में सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है। वो एक चीज कुछ भी हो सकती है। तुम देखो वो क्या है, वो जो कुछ भी है उस पर कृष्ण का नाम लिखा होगा। वो जो कुछ भी है उसमें से बांसुरी की धुन आ रही होगी, वो जो कुछ भी है उसका नाम आत्मा होगा। वो तुम्हारा प्राण है, वही सब कुछ है तुम्हारा। उसको कमजोर मत पड़ने देना। वो एक चीज बचा ली तो सब बच जाएगा। एक साधे सब सधे, उस एक चीज को साधे रखना। बाकी तुम जितने भी दुर्गुण दोष लिए हुए हो, जितनी तुम्हारी आसक्तियां हैं, मोह है, मद है, वो सब अपने आप सुधर जाएंगे। लेकिन ये जो मोह मद है, ये तो माया की औलादे हैं। ये अपने बचे रहने के लिए क्या करना चाहेंगे? वो तुम्हारा एक रिश्ता तोड़ना चाहेंगे। एक ही रिश्ता है तुम्हारी जिंदगी में जो काम का है। 99 जो तुम्हारे रिश्ते हैं वो जहर और नर्क है तुम्हारा, पर वो 99 जो हैं वो भी बचे रहना चाहते हैं। उनको भी लगता हम जिए, हम भी जिए, हम भी जिए। तो वो अपनी प्राण रक्षा है, तो तुम्हारा वो जो एक रिश्ता है प्राण तुम्हारा, उसको तोड़ना चाहेंगे, उसको बचा ले जाना। कृष्ण कह रहे हैं, समझ में आ रही ना बात? अगर मैं खराब हो गया तो सारे मनुष्य खराब हो जाएंगे। यहां मैं क्या है? वो एक कड़ी लोहे की। और सारे मनुष्य क्या हैं? 800 करोड़ की आबादी। वो सारे मनुष्य क्या हैं? वो बाकी कड़ियां। कृष्ण कह रहे हैं, ये पूरा श्लोक कुल यही कह रहा है, अगर मैं खराब हो गया अर्जुन तो सारे मनुष्य खराब हो जाएंगे। मैं क्या है? मैं क्या है यहां पर? वो जंजीर की एक कड़ी लोहे की। और सारे मनुष्य क्या हैं? जितनी कड़ियां हैं, 800 करोड़ कड़ियां। और अर्जुन साथ में ये भी समझ लो, मैं ठीक रहा तो सब ठीक रहेगा, मैं ठीक रहा तो सब ठीक रहेगा, मैं खराब हो गया तो सब खराब हो जाएगा। यहां बात बाहर ही नहीं है, 800 करोड़ लोगों की बात नहीं हो रही है। गीता का बाह्य जगत से संबंध नहीं है, यहां सारी बात आपके अंदर की है। इसका कोई बाहरी अर्थ ना निकालें, हमने विस्तार से वो बात करी है। वो सब मनुष्य कहीं बाहर नहीं है, वो सब मनुष्य आपके भीतर हैं। वो सब मनुष्य आपके भीतर मनुष्यों का प्रभाव बनकर बैठे। आपके भीतर भीड़ नहीं बैठी हुई, तो यही है वो 800 करोड़ लोग जो आपके भीतर पूरी दुनिया की आबादी घुसी हुई है। दिखाई नहीं देती आबादी। आप क्या लगता है, आप जब बोल रहे हो तो आप बोल रहे नहीं, आपके ताऊ जी बोल रहे हैं, आप थोड़ी बोलते हो। कभी आपके ताऊ जी बोलते, कभी फूफी बोलती है, मासी बोलती है, बाप माँ, बड़े भाई, बगल का टिंकू भैया, यही लोग तो हैं जो आपके मुंह से बोलते हैं। आप तो होते नहीं, तो हम बात कर चुके हैं, अच्छे से जानते हैं। हमारा अस्तित्व तो एक भीड़ जैसा है, भीड़ बोलती है हमारे मुंह से, और वो जो भीड़ है वो स्वयं भी नहीं है, उनका अस्तित्व तो बुद्ध ने इन सबको देखा और मुस्कुरा के बोले, अरे रे 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 रे, प्रति उत्पाद।
उसको उन्होंने कहा डिपेंडेंट को ओरिजिनेशन, प्रति उत्पाद। कह रहे तुम भीड़ के बने हो और भीड़ भीड़ की बनी है, तो कुल मिला के कौन किसका बना? बोले कोई किसी का नहीं बना है। तो बुद्ध ने कहा शून्यवाद, कुछ है ही नहीं, तुम भीड़ के बने हो, तुम्हारे अंदर जो घुसा है उसके अंदर कोई और घुसा है, तो फिर भीतर है क्या असली? भीतर कुछ नहीं। बोले वॉइड है, खाली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुमसे वो है, उनसे तुम हो, को ओरिजिनेशन। तुम उठते हो जब वो उठते हैं, वो उठते हैं तुम उठते हो, दोनों एक दूसरे पे परस्पर निर्भर हो। समझ में आ रही बात? ये तो ये बात हो रही है 800 करोड़ मनुष्यों की। वो सारे 800 करोड़ मनुष्य कहां हैं? आप ही के भीतर बैठे हुए हैं। पूरा मोहल्ला यहीं तो बैठा है। वो मोहल्ले को विस्तार दे दो तो 800 करोड़ का मोहल्ला। तो कृष्ण कह रहे हैं तुम ही इस अखिल विश्व की सारी जनसंख्या हो, तुम ही हो, और सारी जनसंख्या तुम में ही समाई है। बाहरी अर्थ देने की जरूरत नहीं है। ये कोई पार्थिव लौकिक बात नहीं हो रही है। तो अहंकार है तुम्हारा, और तुम्हारे अहंकार को 100 जगह प्यार है। एक प्यार है तुम्हारा जो असली है। बाकी 99 को कृष्ण कह रहे हैं तुम अगर छोड़ नहीं सकते तो कम से कम ये अधिकार मत दे देना कि असली प्यार पर भारी पड़ जाए। चलो मान लिया छोड़ा नहीं जा रहा तुमसे, तुम तो सविकल्प बंदे हो ना। जिसके पास विकल्प है वो ये विकल्प अभी पकड़े हुए है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ता। चलो तुमसे नहीं छोड़ा जा रहा, कोई बात नहीं, पकड़े रहो। लेकिन इतना करना तुम, अब नीति नीति आ गई, वेदांत आ गया, नकार आ गया, इतना करना तुम कि उन सबको ये हक कभी मत देना कि असली वाले पे भारी पड़ जाए। चलो रख लो तुम्हें बाकी अपने रिश्ते नाते, जो भी तुम्हारी स्मृतियां हैं, ज्ञान है, आग्रह है, दुराग्रह है, पूर्वाग्रह है, जो कुछ तुम्हें बांधे रखना है अपनी जिंदगी में रखे रहो, तुमसे छूटेगा नहीं। तुम बेबस आदमी, तुमसे ज्यादा उम्मीद रखना व्यर्थ है। तुमसे कह भी दिया जाए ये बेकार की बातें छोड़ दो, तुम छोड़ते कहाँ हो। इतना समझाया जाता है, एक दिन फिर सुबह तुम वैसे ही हो जाते हो पुराने जैसे। तुमसे छूटता तो कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते, मत छोड़ो, लेकिन उन्हें हावी मत होने देना, उन्हें भारी मत पड़ने देना। प्रथम को प्रथम स्थान पर रखना। प्रथम ही परम रहे। ध्यान से देखो तुम्हारी जिंदगी में क्या सर्वश्रेष्ठ है, ध्यान से देखो, उस पर केंद्रित रहो, उसकी पूजा करो, उसी को पोषण दो, उसको बढ़ाओ। बाकी सब कुछ अगर छोड़ नहीं भी पा रहे तो चलो कोई बात नहीं, क्षमा। तुम अपना प्रेम बढ़ाते चलो, तुम अपना प्रेम बढ़ाओ। प्रेम बढ़ाओ। कह रहे गुरु जी बुरी आदतें नहीं छूट रही, बुरी आदतें नहीं छूट रही, कोई बात नहीं। तुम ये बताओ तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा है, खोज के बताना, कुछ तो होगा। बिल्कुल ही आत्मा विहीन, प्रेम विहीन, सत्य विहीन तो कोई हो नहीं सकता, कुछ तो अच्छा होगा। हाँ है, प्रेम है उससे। अरे तुम तो शर्मा रहे हो, प्यार है ना, हाँ ठीक है, उसको बढ़ाओ, बाकी सब कम होने लगेगा। अपने जीवन में जहां सच्चाई है उसको बढ़ाओ, तुम्हारे जीवन में जो ठीक है उसको बढ़ाओ, बाकी चीजें हैं बेबस हो तुम कुछ हद तक। अगर तुम अपनी पूरी संकल्पबद्धता दिखाओ तो वो जो बेकार की चीजें हैं उनको इसी क्षण त्याग सकते हो। कृष्णमूर्ति यही बोला करते थे, बोलते थे झूठ मत बोलना, तुम्हारी सारी मजबूरी नकली है। तुम जितनी भी नालायकियां लेके घूम रहे हो, अगर अभी सुनोगे मुझे तो इसी सत्र से उठ के जाओगे और व्यक्ति दूसरे होगे। पर वो बात बड़ा साहस मांगती है, बड़ा हौसला मांगती है, आम आदमी के लिए होती नहीं है। श्री कृष्ण जो बात कह रहे हैं वो बड़े काम की है सबके। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो बात, उसको अब समझो बिल्कुल जमीनी तल पर। अपनी जिंदगी में तलाशो
कि उच्चतम क्या है, और जो उच्चतम है उसी को अपना सब देना शुरू कर दो। अब सब तो एक झटके में दे ही नहीं पाओगे, तो जितना देते हो उससे बढ़ाओ। जो समय दे रहे हो बढ़ाओ, जो श्रद्धा दे रहे हो बढ़ाओ, जो ध्यान दे रहे हो, जो सम्मान दे रहे हो बढ़ाओ, और बाकी सब हिस्से पीछे पीछे अपने आप खींचे चले आएंगे। क्योंकि उनका क्या काम है, क्या शब्द है यहां पर श्री कृष्ण का, क्या करते हैं वो सब बाकी वाले, अनुसरण, और गीता की भाषा में अनुवर्तन। बाकियों का काम है पीछे पीछे चलना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जो चीज ठीक करने लायक है, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तुझे मिली हुई है ना, वो कौन है, वो मैं हूं। अर्जुन सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर ज्यादा ध्यान दे। मैं नहीं कह रहा बाकियों को छोड़ दे, मैं बस कह रहा हूं मुझे मत छोड़ देना। और जितने तेरे पास बाकी है पीछे वाले, वो यही कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दे। मैं तो कह भी नहीं रहा कि पीछे वालों को मत छोड़, मैं बस कह रहा हूं तू मेरे साथ चलता रहे अर्जुन, मेरे साथ चलता रहे। फिर अपने आप जो पीछे का सारा मामला है वो अंदर आ जाएगा आत्मा के। उसको निर्विकल्पता कहते हैं, जब तुम्हारे भीतर का कुछ भी ऐसा नहीं है जो आत्मा में नहीं आ गया। सविकल्पता कब होती है, जब अहम का कुछ तो ऐसा हिस्सा है जो आत्मा में आ गया, और कुछ ऐसा है पूछ जैसा जो भी दूर ही दूर है, और जो पूछ है उसका अभी कोई इरादा भी नहीं है पूरा समाने का, और पूछ का आग्रह यही है कि पूरी जंजीर ही बाहर निकल जाए, वो सविकल्पता होती है। समझ में आ रही है? तुम्हारे ही भीतर लोहा भी है, तुम्हारे ही भीतर तांबा कांसा और जितने प्रकार का हो सकता है खेल, सब तुम्ही में मौजूद है। मिट्टी भी तुम्ही में मौजूद है। सस्ता एल्युमिनियम लेके घूम रहे हो, क्या करना है, तलाशना है कि मेरी जिंदगी में ऊंचे से ऊंचा क्या है। अपने ही भीतर की श्रेष्ठता को तलाशो, ये है आज का सबक, अच्छे से समझ लीजिएगा। अपने ही भीतर जो उच्चतम है उसको तलाशो। ये तो हम जानते हैं हमारी नालायकियां क्या हैं, उसकी हम कई बार गणना भी कर चुके हैं, सूचीबद्ध हम गणनाएं अपनी लिख चुके हैं। ये रही भाई पूरी फहरिस्त तैयार है नालायकियों की, ज्यादातर लोगों की तो सैकड़ा पार कर गई होगी। आज कृष्ण कुछ और कह रहे हैं, आज कृष्ण कह रहे हैं उसको पहचानो जो तुम्हारे भीतर सम्मान्य है। क्योंकि इतने गिरे हुए भी नहीं हो तुम अर्जुन, मेरे साथ हो तो गिरे हुए कैसे हो सकते हो। तुम्हारा एक हिस्सा है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, उसको पहचानो। मुझसे माने उत्कृष्टता से, कृष्ण माने उत्कृष्टता। तो ये सारी उत्कृष्टता कहां से आती है, आत्मा से आती है। तुम में जो कुछ भी अच्छा होगा वो आत्मा की निकटता के कारण ही अच्छा होगा। जो तुम्हारे भीतर सर्वश्रेष्ठ है उसको पहचानो, उसको गिरने मत देना। कृष्ण कह रहे हैं मैं अपने आप को तंद्रिल नहीं होने देता, माने मैं अपने आप को गिरने नहीं देता। तुम्हें भी यही करना है। 5 काम तुम्हें करने, तुम्हें नींद आ रही है, 4 काम मत करना, वो एक काम मत छोड़ना जो कृष्ण कार्य है, वहां अपने आप को तंद्रिल मत होने देना। तुम्हें 5 काम करने हैं, कृष्ण कह रहे हैं देखो तंद्रा से मैं अपना संबंध नहीं बैठने देने देता। चलो बाकी 5 काम शायद तुम्हारे हो ही सब सकते हैं जब तुम तंद्रा में हो। हमारे काम ही सारे ऐसे होते हैं, तंद्रा में ना हो तो काम होंगे ही नहीं। आप दिन भर में जो काम करते हो, आप अपनी बेहोशी हटा दो, उसमें से 3/4 काम होंगे ही नहीं। उन कामों को करने के लिए बेहोशी जरूरी है। श्री कृष्ण कह रहे हैं जब कृष्ण कार्य आए, जहां मैं हूं, जहां मेरा सवाल है, वहां नींद उठा के दूर फेंक देना। और तुम विनम्रता देखो कृष्ण की। अर्जुन के सामने खड़े होकर के स्वीकार कर रहे हैं तंद्रा मुझे भी सताती है, सो जाने का विकल्प मेरे पास भी रहता है। ये विनम्रता बस प्रेम में ही आती है। कौन जाने कृष्ण को सचमुच तंद्रा सताती है कि नहीं, पर अर्जुन के साथ है तो यही कहेंगे कि मुझे भी तंद्रा सताती है। क्योंकि अगर ये नहीं बोला तो अर्जुन से ही उनका संबंध बड़ी दूर का हो जाएगा, आकाश के हो जाएंगे बिल्कुल। अर्जुन का हाथ कैसे थामेंगे, अर्जुन वहां मिट्टी में लौट रहे हैं, कृष्ण बिल्कुल आकाश पर चढ़ गए तो संबंध टूट जाएगा दोनों का। तो
क्या कह रहे हैं अर्जुन से? अर्जुन, जैसे तंद्रा तुझे सताती, पर मैं उसको हावी नहीं होने देता हूं। उसको हावी होने दिया तो सब मनुष्य बिगड़ जाएंगे। और इसी बात को हम अंदरूनी तरीके से समझ रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जो कृष्णत्व है, अगर तुमने उसको गिरने दिया तो तुम्हारी समूची जिंदगी ही गिर जाएगी। तुम्हारे 24 घंटों में एक कोई काम तो होता होगा ना जो कृष्ण का काम है, उसको मत गिरने देना। बाकी तुम्हें जो करना है करो, वो एक काम अगर तुमने नहीं गिरने दिया तो वो अकेला काम तुम्हारी पूरी जिंदगी को उठा देगा। और उस एक काम को अगर तुमने गिरने दिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी गिर जाएगी। वो एक काम हो सकता है, वो एक रिश्ता हो सकता है, वो एक पुस्तक हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस एक को पहचानो। वो एक माने एक भी जरूरी नहीं हो, 2 3 4 भी हो सकता है। एक से आशय है प्रथम, परम, अद्वैत, कृष्ण। उस एक को पहचानो जो तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है ही, और कहो कहीं भी समझौता हो सकता है, कहीं भी मिलावट चल सकती है, कहीं भी थोड़ा ऊंच नीच बर्दाश्त हो सकती है, यहां नहीं। नो नेगोशिएशन, नो कॉम्प्रोमाइजेस, यहां नहीं, इस एक मुद्दे में नहीं। देखो बाकी तो हम हैं ही बेगैरत, गिरे हुए आदमी, बिके हुए आदमी। हम यही तो है ना, सब संसार के सामने क्या है? बिके हुए लोग हैं। बाकी तो हम हैं ही बिके हुए आदमी। एक चीज है जिसको नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। श्री कृष्ण बहुत बड़ी शर्त नहीं रख रहे हो, कह रहे तुम जाओ दुनिया के बाजार में बिके हुए हो, मैं क्या करूं? मुझे तो करुणा है तुम पर। मैं तुमसे बड़ी भारी अपेक्षा नहीं रख सकता कि अचानक तुम बिकना बंद कर दोगे। मुझे दिख रहा है तुम कैसे हो, लेकिन मैं तुमसे एक छोटी सी चीज मांग रहा हूं, बोलो पार्थ दोगे? छोटी सी चीज क्या है? पूरे बिके हुए हो पार्थ, मुझे मत बेच देना। कदम कदम पर तुम घुटने टेकते हो, समझौता करते हो, मुझे लेकर के कोई समझौता मत कर देना पार्थ। हर जगह तुमने झूठ ही फैला रखा है, मेरे साथ झूठ मत खेल देना पार्थ। समझ में आ रही है बात? इतना कर दोगे या इतना भी नहीं होगा? बस एक चीज, एक ये संभाल लो, सब ठीक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कुछ जो उच्चतम है उसको तंद्रिल होने का अधिकार नहीं देना है। तंद्रिल होना माने गिरना। जो उच्चतम है माने जो कृष्ण जैसा है, कृष्ण का है, उसके ऊपर तंद्रा नहीं आने देनी। और तंद्रा आएगी नहीं आएगी उसके लिए हमारे पास शब्द है यदि, माने विकल्प। तंद्रा आएगी नहीं आएगी वो आपके हाथ की बात है। बाकी सब चीजों में हाथ जोड़ लेना, घुटने टेक देना, सर झुका देना, समर्पण कर देना, वही जो दिन रात चलता रहता है हमारा। हार, कमजोरी सब कर देना। किसी एक मुद्दे पे अड़ जाना तो अड़ जाना, कहना ये नहीं छोड़, मैं ना ही तोड़ू रे। बाकी सब टूटता हो तो टूटे, मीरा याद आ रही है? बाकी सब टूटता हो तो टूटे, ये एक चीज है जिसको मैं ना ही तोड़ू रे। सब खत्म होता हो तो हो, ये एक चीज नहीं। मेरी बाकी पूरी दुनिया में आग लगती हो तो लगे, ये नहीं। तुम आना मुझसे कहना तेरा सब छीनेंगे, हो सकता है मैं तैयार हो जाऊं कि अच्छा ये भी छिन गया, अच्छा ये भी छिन। कोई आए बोले देखो चलो बाजार में झूठ बोलो, नहीं तो तुम्हारा ऐसा नुकसान कर देंगे, चलो चलो बाजार में झूठ बोलो। हो सकता है हम बोल भी दें बाजार में झूठ, लेकिन एक मुद्दा होना चाहिए जिस पे कोई झूठ नहीं बोलेंगे। बाकी तो हम बाजारू हैं ही, हम जानते हैं हमारा क्या सम्मान। मिथ्या जगत के मिथ्या जीव हैं हम। ऐसे ही एक चीज, बस एक चीज, कृष्ण तंद्रिल ना होने पाए तुम्हारे भीतर। और कृष्ण है तुम्हारे भीतर, नहीं तो जिंदा नहीं होते। मनुष्य पैदा होने का अर्थ ही होता है अपने भीतर तंद्रा और कृष्ण दोनों को साथ लेकर पैदा होना। जीवन यात्रा बस इसी बात का निर्णय होती है कि कृष्ण भारी होंगे या तंद्रा।
समझ में आ रही है बात? अपना वो हिस्सा पहचानो जो सचमुच प्राण है तुम्हारा, और उसको उसकी सही जगह दो। बाकियों को तुम हटा नहीं पाओगे, बाकियों को तुम झट से नकार नहीं पाओगे। तो बाकियों की नेति नेति करने का भी अर्थ यही है कि उनको प्रथम के ऊपर का स्थान नहीं देंगे। यही है नीति नेति। तुम ये नहीं कह पाओगे कि तुम्हें मैं कोई स्थान नहीं दूंगा, ये नहीं कह पाओगे। तुम्हारा ग्राहक तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम ये नहीं कह पाओगे कि मैं तुम्हें कोई स्थान नहीं दूंगा, तुम्हारी मजबूरी है। तुम्हारे ग्राहक से तुम्हारा पेट चलता है और तुम देहधारी, पेट तो चला नहीं है, तो आप ये नहीं कह पाओगे कि ग्राहक को मैं कोई स्थान नहीं दूंगा। ग्राहक को स्थान दोगे, ग्राहक को बोलना पड़ेगा आइए आइए बैठिए बैठिए बताइए क्या लेंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं मैं इतनी बड़ी तुम्हारे सामने शर्त रखी नहीं रहा जो तुम पूरी ना करो। छोटी शर्त रख रहा हूं। छोटी शर्त क्या है? ग्राहक को स्थान दूंगा लेकिन बोलो बोलो, कृष्ण से नीचे का दूंगा। ग्राहक ग्राहक रहे, वो वहां नहीं चढ़ सकता। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। तुम्हारी दुनिया में जी रहे हैं, तुम्हारी मिट्टी से पैदा हुए हैं, तुम्हारे परिवार में पले हैं, तुम्हारे बाजार का खाया है, तुम्हारे स्कूलों की व्यवस्था की शिक्षा ली है, एक तरह से तुम्हारे कर्जदार हैं हम। तो तुम्हारी शर्तों पे जिंदगी का खेल खेल लेंगे। लेकिन एक चीज ऐसी जो तुम्हारी दी नहीं है, तुमने कृष्ण नहीं दिए, वहां मत घुसना, वहां मत घुसना, वहां मत घुसना। बहुत सुंदर लगा था मुझे, मैं फाउंटेन हेड जब पढ़ रहा था पहली बार, उसके बाद पढ़ी भी पढ़ाई भी, तो रॉर्क का संबंध था एक तरह से हेनरी कैमरून से, गुरु का, गुरु और शिष्य का। अब वहां कहीं गुरु शब्द आया ही नहीं है, पर ऐसे मान लो कि रॉर्क ने अगर अपने जीवन में किसी को गुरु माना तो कैमरून को माना था। नाम और घटनाएं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हैं, स्मृति से नहीं बोल रहा हूं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, पर मैं जो उसका मर्म है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो रॉर्क का ऐसा था कि पूरी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको लात मार दी थी। ठीक है, आर्किटेक्चर का, अब कौन सा था स्कूल, कोई था बताया, ऐसा है, पूरी फिक्शन ही, कल्पना ही है, पर जिस तरह से गढ़ा है। तो अमेरिका का जो आर्किटेक्चर का टॉप स्कूल है, स्कूल से आशय वहाँ मैंने ग्रेजुएट स्कूल, तो वहाँ से वो पढ़ रहा है, और जो उसका फाइनल ईयर है उस समय पर वो छोड़ देता है। छोड़ भी क्या देता है, वो उसको निकाल देते हैं। बहुत अच्छा विद्यार्थी होता है, लेकिन वो जिस तरह के असाइनमेंट्स कर रहा होता है, वो कहते हैं ये नहीं चलेंगे, इसको बदल के दो। कहता है नहीं बदलूंगा। बोलते निकाल देंगे, बोलते निकाल दो, तो उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो अपना कुछ करता है, फिर उसे हेनरी कैमरून मिलता है। हेनरी कैमरून ही ना, सही बोल रहा हूँ? स्टैंटन, तो स्टैंटन नाम दिया था, मुझे नहीं मालूम स्टैंटन, ठीक है जो भी नाम। तो कैमरून, तो कैमरून के साथ कुछ दिन काम करते हैं, फिर कैमरून को शायद हृदयाघात हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो अब कैमरून को वैसे भी, कैमरून को दुनिया ने नकार रखा होता है। तो उनकी जो प्रैक्टिस होती है आर्किटेक्चर की, वो अच्छी चल भी नहीं रही होती है, लेकिन उनके पास रॉर्क को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और सीखने को सिर्फ यही नहीं कि काम या आर्किटेक्चर का कौशल, रॉर्क को वहाँ सीखने को मिलता है कैसे एक आदमी दुनिया के सामने बिना झुके अपनी शर्तों पर मौलिक, ओरिजिनल, बोल्ड, फियरलेस, निर्भय होकर के काम कर सकता है। तो रॉर्क में वैसे ही उस तरह की प्रवृत्ति होती है, अपना काम करना, सही काम करना, और कैमरून जैसा गुरु भी मिल जाता है। तो वो वहाँ पर
सीखता है, कुछ काम ज़्यादा नहीं होता, छोटा सा दफ्तर होता है। और फिर एक दिन कैमरून को हार्ट अटैक। तो कैमरून अपना प्रैक्टिस छोड़ करके, उम्र भी काफ़ी हो गई होती है, वो अपना दूर चला जाता है शहर से। तो फिर रॉर्क कुछ दिनों तक नहीं, वो बाद में होता है। हाँ, तो अब रॉर्क के सामने आ जाता है कि कहीं और नौकरी खोजो। जो जो कैमरून के साथ काम था वो तो बंद हो गया, क्योंकि कैमरून खुद अपना अब काम बंद करके बूढ़े भी हो गए और बीमार भी हो गए, और काम वैसे ही उनको ज़्यादा नहीं मिलता था क्योंकि लोगों से लड़ाई हो जाती थी कैमरून की खूब। तो कैमरून का चरित्र ऐसा दिखाया है, जो अपने क्लाइंट्स को गालियाँ दे देता था। लोग क्लाइंट के तलवे चाटते हैं और कैमरून ड्राइंग बनाते थे, और क्लाइंट ने उसमें कुछ बोल दिया तो क्लाइंट के मुंह पे फेंक देते थे, बोलते थे भाग जाए यहाँ से, अपना पैसा भी ले जाए। तो ये सब कैमरून का था, तो उनको कोई पूछता भी नहीं था ज़्यादा। एक समय पे लेकिन वो जो जो कहानी है कहती है, एक समय पे वो अमेरिका के टॉप आर्किटेक्ट थे। ठीक है, तो अब रॉर्क को इधर उधर इंटरव्यू देने पड़ते हैं, और वो जब इधर उधर इंटरव्यू देते हैं तो उसमें से एक इंटरव्यू का दृश्य है जहाँ पर, और रॉर्क को भी कोई रखने को तैयार नहीं होता। पहली बात तो रॉर्क की शिक्षा नहीं पूरी हुई है, दूसरी बात रॉर्क ने कैमरून के साथ काम किया है, दूसरी बात कोई रॉर्क से कहता था कि अपना सीवी दिखाओ, अपने क्रेडेंशियल्स दिखाओ, तो अपनी ड्राइंग्स दिखा देता था, बोलता था यही मेरा परिचय है, इससे ज़्यादा मैं कुछ हूँ नहीं, और अगर ये आपके लिए काफ़ी नहीं है तो मुझे नौकरी दीजिए अभी मत। तो लोग नौकरी नहीं देते थे। लोग तो कहते थे ये बताओ कि किसको जानते हो, किसकी रिकमेंडेशन लेके आए हो, ये सब। तो वो सब कुछ था नहीं। तो वो जो इंटरव्यू है उसमें चल रहा है, तो उसमें वो, अब रॉर्क को नौकरी चाहिए, रॉर्क बहुत दिन से बेरोजगार है, बहुत दिन से बेरोजगार है, तो उसको नौकरी चाहिए। और दिखाते हैं कि वो रिसेप्शन पर बैठ करके इसी बात पर विचार कर रहा है कि मैं कितना डेस्परेट हो गया हूँ। स्ट्रेंजर्स के आगे मैं जैसे एकदम नंगा खड़ा हुआ हूँ। तो रॉर्क अपने आप को एक तटस्थ तरीके से ऐसे देख रहा है, और फिर इंटरव्यू शुरू होता है और रॉर्क को नौकरी चाहिए। वो लोग रॉर्क से बहुत तरीके की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, रॉर्क का अपमान करते हैं, रॉर्क सब पी जाता है, अपमान अपना सब पी जाता है। फिर जो इंटरव्यूअर होता है वो रॉर्क से कहता है कि सो यू वर्क विथ द ओल्ड मैन कैमरून। रॉर्क कोई जवाब नहीं देता। अब शब्दशः मुझे याद नहीं है, आप लोग मैच कर लीजिएगा नॉवेल से, पर इस तरीके से। तो रॉर्क कोई जवाब नहीं देता। तो वो जो इंटरव्यूअर है वो और कोंचता है, तो वो बोलता है अच्छा तो कैमरून तो बर्बाद हो गया था ना, उसको तो कोई पूछता नहीं था। रॉर्क फिर कोई जवाब नहीं देता। फिर वो कैमरून के बारे में कोई अभद्र बात बोलता है, रॉर्क फिर चुप रह जाता है। फिर वो कुछ बोलता है तो रॉर्क बोलता है वी विल नॉट टॉक अबाउट कैमरून, वी विल नॉट टॉक अबाउट कैमरून। वो फिर लेकिन कुछ बोलता है तो रॉर्क इस बार शायद जोर से बोलता है वी विल नॉट टॉक अबाउट कैमरून। और उससे पहले उसने रॉर्क का, जो इंटरव्यूअर है, उसने रॉर्क का हर तरह से अपमान करा होता है। रॉर्क सारे अपमान पी गया। सबसे पहले तो उसको रिसेप्शन पे देर तक इंतजार करवाया, और वही जो तरीके होते हैं जलील करने के, सारे तरीके कर दिए। रॉर्क ने सब बर्दाश्त कर लिया। इंटरव्यू में भी इधर उधर की बातें करी, रॉर्क ने सब बर्दाश्त कर ली। लेकिन जैसे ही कैमरून का नाम लिया, रॉर्क ने कहा वी विल नॉट टॉक अबाउट कैमरून, बाकी बातें कर लो, ये बात मत करना। उसने रॉर्क को निकाल दिया दफ्तर से, मतलब भाग यहाँ से, नौकरी लेने आया है और कह रहा है वी विल नॉट टॉक अबाउट कैमरून। वो वाली बात है, जीवन में बहुत चीजें बिकाऊ होती हैं, कोई एक चीज हो जो बिकाऊ नहीं होनी चाहिए। वी विल नॉट टॉक अबाउट कैमरून। और किसी बारे में बदतमीजी करनी है तो कर लो, इस एक बारे में नहीं करने दूंगा, कम से कम मेरे सामने तो नहीं करने दूंगा। मेरे पीछे से करनी हो तो कर लेना। उड़ा लो जिस चीज का मजाक उड़ाते हो, गीता का नहीं उड़ाओगे, मेरे सामने नहीं। फिर चाहे हमारा तुम्हारा रिश्ता टूटता हो तो टूटे। वी विल नॉट टॉक अबाउट कैमरून। तुम्हें बुरा लगता हो लगे, हमारा तुम्हारा बचे चाहे ना बचे, एक चीज है मुझ में जो बिकाऊ नहीं रहेगी।
कृष्ण इसी श्लोक में यही कह रहे हैं। आइन रैंड ने शायद कभी गीता पढ़ी नहीं थी, पर कृष्ण कोई मात्र भगवत गीता में थोड़े ही, हमने कहा हर व्यक्ति के भीतर कृष्ण तो बैठे ही हुए हैं ना। आज उसी कृष्ण की बात हो रही है। सोचो यार ये बात। वी विल नॉट टॉक अबाउट कैमरून। और कोई बात करनी है कर लो, और किसी तरीके से मुझे जलील करना है कर लो, मेरी और कोई चीज छीननी है तो छीन लो। एक चीज है जो तुम्हें नहीं छीनने दूंगा, एक चीज है जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, बाकी ठीक चल ले जा, जा। तुम्हारा संसार, तुम्हारा बाजार, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा अख्तियार, तुम्हारा अधिकार, ले जा। कृष्ण मेरे हैं, उन्हें नहीं छीनने दूंगा। वी विल नॉट टॉक अबाउट कैमरा। आ रही बात समझो।